IVM। हेलो हेलो हेलो। तो आज ऐसा है ना कि हेलो हेलो जो है सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते आपने हेलो हेलो वो भाई साहब को सुन लिया, तो ऐसा अपन टर्न ले रहे हैं। ज्यादा नहीं देना है, कम भी नहीं रखना है। तो बिल्कुल इत्मीनान से, पूरी वफादारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ हमने ऐसा डिवाइड एंड रूल अपने अपने कर लिया। तो अभी अर्चित की छुट्टी हो गई इस हफ्ते। थोड़े मसरूफ हो जाते हैं भाई साहब, कॉल क्या है। खैर, तो अब वहाँ मसरूफियत से यहाँ आते हैं, यहाँ की मसरूफियत है। और आज की कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारी होती है, ऐसे कुछ नया नहीं है, सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है। हमें दो कारण है। पहला तो ऑफ कोर्स क्योंकि अब हमारा पॉडकास्ट जो है विनर हो चुका है, जैसे अवार्ड जीत लिया हमने, तो अब यहाँ से जो कॉन्वर्सेशन होगी वो इंटरेस्टिंग ही होगी। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन मिल गया है। पहले तो अपन तो अब तक बता रहे थे, अब वैलिडेशन मिल गया है। लेकिन वी ऑल्सो हैव ज्योति विश्नानी इन द स्टूडियो। स्टूडियो मतलब लिटरली स्टूडियो में हो। तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे वो दिख जाएगी, घर वर पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम भाई देखा क्या पता है, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत। हम वो बच्चे नहीं है जो लिबर किया करते थे। अब हमारा सारे गेस्ट स्टूडियो आके रिकॉर्ड करेंगे, अपन कहीं भी रहे। सो या तो अब हमारे पास है शेफ ज्योति विश्नानी। मजेदार कॉन्वर्सेशन इसलिए है क्योंकि हम सिंधी कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, और अब तक हमारे इस पॉडकास्ट पे हमने सिंधी फूड, सिंधी कम्युनिटी, सिंधी क्यूजीन के ऊपर कॉन्वर्सेशन किया ही नहीं है। तो अभी यहाँ हम वही करेंगे। बस लाडो सुट्टो जी, लाडो सुट्टो। लाडो सुठो, लाडो नहीं, डाडो, डाडो सुठो, लाडो, डाडो सुठो, डाडो, 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 डाडो सुठो। झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। खैर, तो शेफ ज्योति विश्नानी जो है वो पहले इंजीनियर हुआ करती थी सदियों पहले। फिर जिंदगी में आया एक मोड़, और उस मोड़ पे मैडम गाड़ी गड्डी छोड़ आई। उस मोड़ का काफी हसीन मोड़ था, वो था मास्टर शेफ। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि ये सवाल लोग मुझसे काफी पूछ चुके हैं। तो ये सवाल अब मैं तुमसे पूछने वाला हूँ ज्योति, कि इंजीनियर से मास्टर शेफ की जर्नी, एंड ऑल्सो हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन। मतलब काफी लोग इंस्पायर करते हैं खाने बनाने के लिए, खाने के लिए। So let's start with जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। या मास्टर शेफ में यहाँ हम आपके सीनियर रह चुके हैं। सीनियर 2015 ना? या 15। यस। सो IT इंजीनियर से लाइक मैं हमेशा ऐसे ना मजाक में बोलती हूँ, लैपटॉप टू लैडल का सफर मेरा ऐसा रहा है कि वाह। कि बचपन से ही बहुत खाना बनाने का शौक था, तारीफें बटोरने का बहुत शौक था। लेकिन तभी कमबख्त लोगों के बहकावे में आके हमें इंजीनियरिंग करनी पड़ी। कहा गया कि इसमें पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट हो गई, लेकिन व्हाट डू यू से, उसमें भी अच्छा कर रहे थे, पूरा नहीं था, अच्छा था वो भी काम। लेकिन एक लग रहा था समथिंग इज मिसिंग, समथिंग दैट आई वांट टू डू मोर। तो साइड में बहुत खाना बनाते रहती थी। फ्रेंड्स वगैरह हर कोई लाइक बोलता था यार तुम्हें कुछ करना चाहिए। मतलब करना तो था, बट जस्ट मास्टर शेफ बिकेम द टर्निंग पॉइंट। लाइक इट गेव मी लिटिल बिट वैलिडेशन, या कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन सीखने की बहुत ज़रूरत है। सो फिर हम छोड़ आए वो गलियाँ, IT बाय एंड स्टार्टेड वर्किंग इन किचन, कंटेंट क्रिएशन, काफ़ी सारा काम किया, सीखा, अभी भी सीख रहे हैं, सीखे जा रहे हैं। तो ये है हमारा जर्नी। ये है एक धमाकेदार जर्नी। एक्चुअली ना ऑलमोस्ट हर महीने ना मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है, काफी लोग हमारे खानदान में, सबके खानदान में इंजीनियर्स होते ही होते हैं। और स्पेशली ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम्स, द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, इंजीनियर्स की बड़ी इज्जत हो गई है सडनली। सबको इंजीनियर बनने का है। Of course, because there's money, there's I don't know what not. चैन, किसी को चैन भी मिल जाता है। As they say that पहले इंजीनियरिंग कर लो, बाकी फिर लाइफ सॉर्ट करते हैं। तो that's what I think has happened to you as well. पहले इंजीनियरिंग कर ली, फिर सोचते हैं क्या करने का है। नहीं, ऐसा था कि वो लग रहा था कि यही है। जब वो कर रहे थे तो लग रहा था लाइफ यही है, सेट है। बट हाँ, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में कि हम, उम्र का भी तकाजा होता है कि करेक्ट, बुढ़ापा भी कोई चीज होती है। बट ये काफी ट्रैवल और लोगों से मिलके पता चला कि यार मतलब अच्छा कर रहे हो, जहाँ पे भी हो आप खुश हो, बट एक कुछ जहाँ पे आपको एक क्या रूहानी सुकून, सोल सेटिस्फैक्शन जो जहाँ मिले, लाइक वो चीज जो आपको ऐसा ना लगे कि मंडे मॉर्निंग ब्लूज हो रहे हैं, थकावट, वो नहीं होना। चीज कौन सी है? अगर देखा जाए 1 2 3 टॉप पे आ रहा था कुकिंग। लाइक आज भी मैं कहीं पे फ्रेंड्स के घर पे विजिट करने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार किचन मुझे खाना बनाने दो यार। लाइक तुम मेहमान हो, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बट मुझे बहुत मजे आते हैं खाना बनाने में। लाइक मुझे रात को 3 बजे भी उठा के कोई बोलेगा प्लीज मुझे खाना बना दो, खुशी खुशी बना दूंगी।
इंटरेस्टिंग। मुझे भी ऐसे ही होता है, अगर मुझे कोई पार्टी बुलाता है एंड इफ दैट पर्सन हैज नॉट आस्क्ड मी टू कुक, मुझे बड़ा बुरा लगता है दिल से। मतलब आई एम लाइक, क्या मतलब, अब हम और तुम दोस्त नहीं है? मुझे तुम खाने के लिए बनाने बोल दो, ये क्या बदतमीजी है भाई। तो हाँ, ये मुझे भी लगता है। खैर, while I was doing my research and all, I learned a couple of things, which was कि couple of phrases in Sindhi, which I learned was जैन जो खाइबो तैन जो गाइबो। Pronunciation गलत हो सकता है। Yes, one must appreciate and praise those who feed him. And the second one is जी के पीन तारो तीन खे सूर नबारो, which means one eats the food from the bottom of saucepan, one will not suffer from pain or humiliation, which is opposite of what we have learned. कि आप अगर पैन में से खाओगे तो आपकी शादी में बारिश होगी। शादी में बारिश होगी। हाँ, पता नहीं, इसका तो एक्सपीरियंस हमें नहीं है। देखते हैं सदफ हुसैन हमारी शादी में कितनी बारिश होती है। नहीं है, लेकिन मतलब सीधे में पैन से खा ही लेता है। हाँ, काफी मतलब हम तो वहीं से टेस्ट कैसे करते हैं, वही तो टेस्ट टूस्ट कैसे करते हैं, ये पता नहीं किसने बनाया है, मतलब किसी के में गलती से हो गई होगी तो हो गई होगी। खैर, आई हैव अ लॉट ऑफ सवाल, बहुत भर भर के। बेसिक सवाल यही है, अक्सर जो है कम्युनिटीज एक स्टीरियोटाइप कर दी जाती है, उस कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर किस्म का ही खाना खाया जाता है। वाई? बिकॉज दैट्स हाउ वी सी द वर्ल्ड, राइट? और अ लॉट ऑफ फूड ब्लॉगर्स और फूड वीडियोज और फूड राइटर्स वुड फोकस मोस्टली ऑन दैट पर्टिकुलर डिश, राइट? क्योंकि उसका SEO पिक कर लेता है जो भी है। दैट्स व्हाट वी विल नो बाय एंड लार्ज। लेकिन somebody who is from the community itself, you basically, how would you define Sindhi cuisine and make people like us understand better कि देखो, हमारा खाना वो नहीं है which you're seeing on the TV all the time, but हमारा खाना ये भी है, and this is what the flavors are basically. So Sindhi khana is not Sindhi papad. It's beyond dal pakwan, Sindhi कड़ी and साई भाजी and पकोड़ा. So Sindhi खाना it's an experience. मतलब हुआ क्या है ना, सिंध में सिंधी खाने की जो पहचान है वो इतने जो रूलर्स आए थे, लाइक वी हैव अरबिक रूलर्स, टर्किश रूलर्स, बुद्धिस्ट, जैन भी हुआ करते थे सिंध में। इन सबका ना हमारे सिंधी खाने पे इन्फ्लुएंस हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, सिंधी मर्चेंट्स भी हुआ करते थे, तो वो काफ़ी ट्रैवल करते थे देश विदेश, तो वहाँ की चीज़ें भी सिंध में आती थी और वो सिंध अपना लेती थी। दैट इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल इज़ मैक्रोनी। मैक्रोनी से पास्ता, स्पेन मर्चेंट्स जाते थे, उन्हें वहाँ पे बिकॉज और कुछ खाना अच्छा नहीं लगता था, दे यूज्ड टू हैव पास्ता, मैक्रोनी, दे गॉट इट बैक एंड वी मेड मैक्रोली पटाटे की आलू की सब्जी। दैट्स हाउ, या यूनिक है। एग्जैक्टली। सो दैट ये सब चीज़ें पता नहीं है लोगों को। सिंधी खाना हैव वेरी, जो हम आजकल बात करते हैं पिकल्स में फर्मेंटिंग, कांजी जो बनती है हमारी, सिंधी अचार विंटर्स में बनती है, गाजर के अचार, दैट्स सेम कांजी। सुखाने की लाइक डिहाइड्रेशन, पापड़, वड़ी, ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो सिंध में भी हम, मेरे जो ग्रैंड जनरेशन एंसेस्टर्स हैं वो करते थे, सुखाते थे। साथ में इट वाज लाइक अ कम्युनिटी। सिंधी में ना कम्युनिटी भी इसलिए बोला जाता है कि सारी चीज़ें ना एक कोई अकेला नहीं करता था, लाइक एक सब लोग मिल बांट के करते थे। कि अगर किसी के घर पे शादी वादी है तो आस पड़ोस के सब 1 महीने पहले से पापड़ बनाने स्टार्ट करते थे, इवनिंग में गाना बजाना स्टार्ट होता था, खाना बनाना स्टार्ट होता था। सो इट्स लाइक अ कम्युनिटी फूड, इट्स समथिंग दैट इज सोल। इट्स जो सबके साथ में बैठ के खाने में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं। दैट इज ट्रू। तो अभी अगर अगेन bunch of the dishes which are a lot more popular Sindhi cuisine, you'll find it online as well, which gives me feeling that Sindhi cuisine is all fried, right? If not 100%, then maybe 95%, 90%. Like dal pakwan hai, like sanna pakoda hai, like aloo tuk hai, etc., etc., right? Now that gives me that feeling कि अरे Sindhi तो food है unhealthy, मतलब ट्रेडिशनल वाला नहीं, मॉडर्न, जिसको हाँ, जिसको मॉडर्न में हम इसको बोलते हैं। करेक्ट। सो इज दैट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन? दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स व्हाट आई आल्सो ट्राई टू हाईलाइट जितने भी मैं फूड फेस्टिवल्स हैं, पॉपअप्स करती हूँ। दैट्स नॉट ट्रू। सिंधीज में जो टेक्निक्स हैं, फ्राइंग इज ऑफ कोर्स वन ऑफ इट, की बहुत सारी चीज़ें फ्राई, डबल फ्राई होती है, लाइक पकौड़े भी 2 बार फ्राई होते हैं, आलू टुक भी 2 बार फ्राई होते हैं, पकवान इज अगेन डीप फ्राइड। तो फ्राइड चीज़ें आर part of, just a small part of the Sindhi cuisine. The major part is lot of lentils, greens, meat like mutton, chicken बहुत लेटा है, सी फूड, और जो बनाए जाते हैं इट्स मोस्टली कुकड इन देयर ओन जूसेस, दैट वी कॉल्ड अ सेल टेक्निक, सेल भाजी। और व्हाट डू वी से, बसरन में लाइक इन स्वेट, अनियंस को स्वेट करके उसमें बनाए जाते हैं, या धाग पैल भाजी, दैट इज अनियन टमेटो का ग्रेवी, लाइक ब्राउन अनियन एंड टमेटो का ग्रेवी। दैट इज द 3 बेसिक कुकिंग टेक्निक दैट आर फॉलोड इन सिंधीज, लाइक जो भी सब्जियां बनती हैं मेजरली।
सो आई विल नॉट से बिकॉज सिंधी फूड, अगर हम आज की बात करते हैं डेयरी फ्री की, तो सिंधी फूड में कभी कुछ डेयरी यूज़ नहीं करते ज़्यादा. वी डोंट यूज़ लॉट ऑफ नट्स. इट इज़ वेरी सिंपल. स्पाइसेस ज़्यादा, गरम मसाले इतने यूज़ नहीं होते हैं. एंड हमारे जैसे रोटियां भी देखी जाए, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कोकी, येस इट इज़ अ हैवी फूड बट इट वाज सपोज टू बी अ ट्रैवल फूड. कि जब ये मर्चेंट्स जाते थे तो जो उनके लिए खाना रहता था, कोकीज जैसे थेपला होते हैं गुजरातियों का, दैट्स लाइक कोकीज फॉर सिंधीज, सेवरी आइटम है. सो कोकी को एज अ ट्रैवल फूड करके लेके जाया करता था. बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव जवार डोडा, दैट इज़ जवार की रोटी, दैट इज़ मिलेट्स. वो बहुत कंज्यूम होती है सिंधी कुजीन में. सो आई हाईली डिसएग्री कि सिंधी फूड इज़ वेरी रिच एंड हैवी, अनहेल्दी. दैट्स नॉट ट्रू. इफ़ यू गो इन टू दिस, रोज़ तो हम नहीं खाते ना, हम सिंधी कुजीन घर पे रोज़ तला हुआ खाएंगे. तेल कितना महंगा हो गया यार, महंगाई देखिए. तो बट समझती नहीं है. या लेकिन ये बात है कि पहले की जो दादी नानियाँ और एंसेस्टर्स होती थी, तो उनका ये होता था कि अगर भाजी अगर डाली है कटोरे पे, अगर तेल तर नहीं रहा, ऊपर नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स वो अच्छी नहीं है. वो बड़े बुजुर्गों की बातें थी उस ज़माने में, कि उस ज़माने में बहुत फिजिकल लेबर हुआ करता था, बहुत मेहनत हुआ करती थी, तब की बात है. तो तब से वो माइंडसेट बैठ ही गया है. राइट नाउ इट्स नॉट ट्रू. क्या बात कर रहे हो? पुरानी दिल्ली चलो कभी मेरे साथ फूड वॉक पे, आई विल शो यू. मटन में जब तक गोश्त के ऊपर बिल्कुल लाल रंग का लुआब ना आए, तेल तलता हुआ ना आ जाए, तो क्या ही मजा आता है. बट हाँ ठीक है. हाँ ठीक है. That's what this is. So the other thing, I mean, as a background story as well of for Sindh, that how Sindhis traveled post-partition to this part of India, settled at many different places. Of course, you have Maharashtra, you have Gujarat, and other parts of the country as well. Now, because Sindhi community comes from the word perhaps, which I know, because they were living near the river bodies, the Indus Valley civilization, while Sindh se Sindhi. Hence, the diet or the food also around the same kind of structure, right? Greens rahega, lentils, of course, you have whatever grow karta hai. Now, but we'll come to greens and all as well in a bit. But Sindhis also love their fish. And then there's a folklore that I've heard about Jhulelal and fish, right? Yeah. तो थोड़ा इसके ऊपर बत्ती लगाएं, मतलब ऐसा स्पॉटलाइट, प्रकाश डाले बेटर है. बत्ती लगाना क्या होता है? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी ज़बान का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं. तौबा तौबा तौबा. बिल्कुल डालेंगे. सो हाँ. सिंधी खाना सी, बिकॉज लाइक यू सेड कि सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज, और सिंधीज ना खाते पीते मतलब शौकीन लोग हुआ करते. यू नो, दे लाइक देयर म्यूजिक, दे लाइक देयर ड्रिंक्स, दे लाइक देयर फूड. सी फूड वाज अ मेजर पार्ट ऑफ द सिंधी कुजीन. अब जहाँ पे लॉर्ड हमारे जो भगवान है झूलेलाल और फिश का कनेक्शन आता है, तो जो उनकी सवारी है दैट इज हिल्सा, दैट्स वी कॉल्ड एज पल्लो मच्छी. सो दैट इज द सवारी ऑफ अ लॉर्ड झूलेलाल. सो उस वहाँ पे हिल्सा बहुत खाई जाती थी. पल्लो, मच्छी डोडो, दैट इज़ अ क्लासिक कॉम्बिनेशन. मच्छी डोडो, मच्छी मानी, दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू कॉल. इसके ऊपर ऐसे बचपन में भी हम बच्चों को खिलाने के लिए ऐसे खेलते, मच्छी मानी केर खाई हो, लाइक हु एट योर मच्छी मानी, रिमाइंडेड मी ऑफ माई दादी. ये क्या है हु एट योर मच्छी मानी? इट्स लाइक बच्चों को ना बचपन में खिलाने के लिए ना दादी नानी ऐसे खिलाते थे कि ऐसे फिश और डोडा या जो भी चपाती को लेके ना ऐसे मछे हाथ में रख के ऐसे मच्छी मानी केर खाई हो, मीन कौन खा गया. फिर ऐसे चिढ़ाते थे कि बिल्ली खाई हुई ना, बिल्ली खा गई नहीं, मम्मी खा गई नहीं, किसने खाई, ऐसे करते करते हमारे मुंह में आ जाती थी. सो अच्छा ये नाइस. यस, मच्छी मानी केर कर. तो या तो फिश एंड मीट लाइक मटन वाज लाइक मेजर पार्ट ऑफ सिंधी कुजीन. जैसे कि कुछ भी मजलस, जैसे शादियों में ना मजलस होती थी, लाइक आजकल में जो हम लोग कॉकटेल पार्टी बोलते हैं, सो दैट यूज्ड टू बी लाइक मजलस. उसमें अच्छे खासे मटन भुना हुआ मटन, फिश, प्रॉन्स. हम लोग फिश की जो रोई है दैट्स कॉल्ड आनी, इट्स कॉल्ड आनी इन सिंधी, वो बहुत दिल से खाते हैं. आनी इज लाइक अ मोस्ट टेस्टी पार्ट ऑफ फिश, दैट्स व्हाट दे सेड. एंड आफ्टर द हेड, सिंधियों के घर पे ना हम लोग बोलते मुंडी, फिश की मुंडी तो चाहिए ही चाहिए. सो दैट्स इट. या तो that and it's cooked in अभी it's one of the very ancient technique अभी कोई बनाता नहीं. it's called कोक पल्लो. that fish को मैरिनेट किया जाता है लहसुन अदरक और मिर्ची और मसाले डाल के, एंड वो जो रोटियां होती हैं उसमें रोल करके फिर पकाया जाता है. पहले तो सैंड पिट में डाला जाता था, या जो चूल्हा होते थे
चारकोल में बनाया जाता था, आजकल ओवन में बनाते हैं, जस्ट वेरी रेयर ओके या काइंड ऑफ गेटिंग एक्सटेंड। या वैसे तो बातें होती रहेंगी। तो या सिंधी फूड का जो मेजर लाइक यू सेड कि ग्रीन्स एंड लेग्यूम्स के बाद seafood and mutton are the major part of Sindhi cuisine. And what would be the 3 dishes unique as well as the popular mutton dishes which comes from Sindhi world, Sindhi land? एक होता है सेल मटन, लाइक यू सेड दैट मेरी दादी बहुत मस्त बनाती थी। सेल मटन इज वन ऑफ द वेरी सिंधी टिपिकल प्रेपरेशन। उसमें बिल्कुल पानी नहीं जाता। इट इज ओनली कुक्ड इन स्वेटेड अनियंस का जूसेस, दैट इज वन। Okay. सेकेंड से इज जो थोड़ा सा सिंधी मटन कीमा का पैटिस बनाते हैं। सो इट्स अ स्ट्रीट फूड ऑल्सो। स्टफ्ड कीमा इन आलू, उसकी जैसे टिक्की बना दी, उसके ऊपर फिर कीमे की ग्रेवी जाती है, मटन कीमे की ग्रेवी, उसके ऊपर चटनी एंड प्याज एंड हैव इट विद पाव। या Delicious. या And the third one would be? थर्ड वन इज अगेन, वो आजकल भी कोई ज़्यादा बनाता नहीं है, कॉल्ड तले बड़ी। इट इज मैक्रोनी, कीमा एंड एग्स। इट्स लाइक केक्स, यू नो। मैक्रोनी और कीमा को अंडे डाल के स्टीम किया जाता है, देन यू कैन कट इट इनटू पीसेस, दैट इज। Nice. So tell me one thing. I'm sure because where Sindhis come from, would it be okay to say that most Sindhis pre-partition were the other side of the border? नॉट एंटायरली ट्रू, नॉट एंटायरली, मोस्ट ऑफ देम येस। अब ये हुआ करता था ना कि सिंधीज का ना जहाँ जहाँ पे जो भी स्टेट में रहते थे, दैट हैज बिकम द आइडेंटिटी। लाइक लारकाना, शिकारपुरी, सखर, दादू, नसरपुर, दीज आर ऑल स्टेट्स। एंड अभी भी कोई मिलता है ना तो आपसे पूछते हैं सिंध में तुम कहाँ से आए हैं, राइट? दैट हैज बिकम आवर आइडेंटिटी राइट नाउ। सो Where are you from? Sindhland? माय ग्रैंडमदर वाज फ्रॉम लारकाना, माय अच्छा। मॉम नानीज वर फ्रॉम सखर। या Okay, तो दो, और ये दोनों जो है आपस में दोस्त हैं, दुश्मन लोग हैं? ऐसे दो दुश्मन नहीं। अभी उसमें यह था कि शिकारपुरी लिटिल बिट यू नो, उनके थोड़े से खाने पीने बनाने की टेक्निक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है अदर देन लारकाना। सो लारकाना, सखर, साहिती, दे कम इन वन बंच। शिकारपुर इज थोड़ा सा उनका थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। देन देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड अस लासी कम्युनिटी। उनका लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है बात करने में उनका, क्योंकि इट हैड अ लिटिल बिट ऑफ बॉर्डर विद बलोचिस्तान, तो उसमें थोड़ी सी ऐसे ना बलोची एक्सेंट आ जाती है सिंधी में। देन there is Bhavalpur was not Sindhis but they are most of Punjabis, but there is a city called Dhule, उसमें पूरी भावलपुरी कम्युनिटी है। सो उनकी भी ऐसे लैंग्वेज अलग है बट कुकिंग टेक्निक सिमिलर है सिंधी से। और आमिल्स, आई मीन माय पॉइंट वाज सेइंग दैट आमिल्स इज द लाइक बोलते हैं ना एकदम हाई क्लास सिंधीज जैसे बोलते हैं। दे वर वेरी वेल एजुकेटेड, दे यूज्ड टू गो टू अब्रॉड फॉर देयर स्टडीज एंड मोर ऑफ देम यूज्ड टू वर्क इन ब्यूरोक्रेसीज एंड कोलाबा इज फुल ऑफ आमिल सिंधीज। सो एट दैट टाइम आल्सो दे वर हियर इन लाइक बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता था ना, बॉम्बे पोर्ट, कराची एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो लॉट ऑफ सिंधीज यूज्ड टू बी देयर इन Maharashtra, Bombay at that time, or all over the India, but majority chunk of course came in during partition. Yeah. Acha. So yeah, it's interesting like how the travel and all that has happened. And while you were talking about the two different places and communities, I couldn't stop myself, and of course I had to stop myself because you were talking. So of course I had to. But the question is that is it similar to like how the Bangals have, right? The Bangals and the Gotis. Does the community have similar kind of a technique or ways of cooking, like and saying अरे हमारा खाना असल खाना उनका नहीं है, ऐसा कुछ है? हाँ, हर जगह है। कमिंग टू माइग्रेशन की जब बात हुई थी सॉरी पार्टीशन में, आई फॉरगॉट टू ऐड वन लाइन की वन मोर थिंग टू दैट। एक और भी उसमें है कि जो सिंधीज का एक माइग्रेशन हुआ था पार्टीशन का, दैट इज वेरी वेल नोन, बट बिफोर दैट ऑल्सो द सिंधी डायस्पोरा हैपेंड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक फ्रॉम सिंध पीपल मूव्ड टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक दुबई, फिलीपींस, Africa for business, and they went around all the world. So not in this whole process, even after migration, जहाँ पे भी सिंधीज बसे हैं, for example, we are in Maharashtra, तो हमारी जो सिंधी कुकिंग टेक्निक्स हैं are influenced by little bit of Maharashtrian cooking. Like हमारे बहुत सारे कड़ी पत्ता आ गया, you know, कोकम आ गया दाल में। कोकम के फूल हम यूज करते थे बट कोकम भी आ गया। गुजरात में हल्की सा गुड़ आ गया, जो सिंधी कड़ी ये सपोज टू बी सार। गुजरात में जो लोग कुछ लोग बनाते हैं उसमें हल्का सा गुड़ डाल देते हैं। सो राजस्थान में जो थोड़े से मिलेट्स ज्यादा आ गए, उसमें जो वो खाना ज्यादा तीखा हो गया बिकॉज ऑफ द राजस्थान इन्फ्लुएंस। सो दैट हैज हैपेंड एंड दैट हैज हैपेंड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो। लाइक जब वहाँ पे शिफ्ट जो भी लोग जहाँ पे भी गए, वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे, दे स्टार्टेड कुकिंग इन देयर सिंधी टेक्निक्स। दैट हैज आल्सो हैपेंड। या
सो हाँ। अभी आज की तारीख में ऐसे ऑनेस्टली बोला जाए कि मैं अगर बोलूँ कि भाई मैं तो उल्लासनगर से हूँ, मेरा तो खाना एकदम ऑथेंटिक है, एकदम सिंधी है, that's not true, because everybody like have their own inherited recipes. दादी नानी ऐसे बनाती थी, सबका 19-20 ही होता है, मेजर 90% सबका सेम होता है, बट एक जो 10% चेंज होता है उसमें वो ऐसा होता है ये सही है, ये कहते। सो that's the thing. 10% की तो मारा मारी है दोस्त। I know. खैर, बिफोर क्या अभी स्लिप करेंगे हम अपने एडवर्टीजमेंट के सेक्शन पे ब्रेक लेते हैं सस्ता सा, बिकॉज आई हैव बंच ऑफ मोर क्या होता है, बहुत सारा भर के बाल्टी भर के और सवाल है हमारे पास। तो हम लेते हैं एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक, सस्ता वाला, और बाकी लोग अपना खाना वाना ऑर्डर कर दो, तब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद। पानी वानी पी लो। एंड वी आर बैक। आई होप जनता ने खाना वाना खा लिया हो, और नहीं खाया हुआ तो क्या ही फर्क पड़ता है। काफी लोग एक्चुअली बोलते हैं कि लिसन, बातों से पेट भर लो, पॉइंट है। नहीं, ऑल्सो काफी लोग बोलते हैं कि हम तो आपका पॉडकास्ट सुनते हैं ऐसे वॉकिंग टाइम पर, तो उस टाइम पर तो कोई ब्रेक पे नाश्ता पानी नहीं कर रहा होगा। ऑल्सो आई थिंक कि लोग ऐसा 15 सेकंड आगे बढ़ा देता होगा पक्का, लेकिन एड वर्ड खत्म कर दो। आगे बढ़ो। हाँ, मुझे ये लगता है, बट कोई बात नहीं। अब है एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगता है ये कि जहाँ पर से या फिर जिस स्पेस से सिंधी कम्युनिटी मूव होते हैं, द फूड हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंस, राइट। सिंधी फूड पे काफ़ी अलग अलग रूलर्स, रीजन का इन्फ्लुएंस रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर कि सिंधी क्यूजीन पे मुगल इन्फ्लुएंस रहा होगा, एंड आई एम श्योर कि सिंधी इन्फ्लुएंस पे फिर जो अंग्रेज़ों का भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा ही होगा। यू मेंशन अबाउट द मैकरोनी, बट आई एम सेइंग अंग्रेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, गोरास बेसिकली, सारे गोरे लोग का इन्फ्लुएंस रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स यू मेंशन अबाउट ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स, राइट, कि अगर ट्रेड कर रहे हैं, अगर ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देश विदेश अगर घूम रहे हैं, तो ऑफ कोर्स देन उसका भी एक इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली आ ही जाता है आपके खाने पर। एंड देन इन द एंड, पार्टीशन के बाद जब आप सेटल हो रहे हो कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर, तो देन उसका एक इन्फ्लुएंस आता है। यू couple of points you have already mentioned. Now, what I wanted to ask is, like, if you have to pick, like, for example, a particular dish of any community, of any religious community, I mean, not a Sindhi community, I would say, is not a religion per se. Is it a religion? Is it a region? How would you call Sindhi? It's not a religion. It's a region. Like, I mean, most of, there are Hindu Sindhis also and Muslim Sindhis also. So, and a lot of are getting converted into Christianity in last 10 years. So we can't say that Sindhi is a religion thing. Like Sikhism, so let's say Sindhi, no. Yeah, no. So it's a region specified, Sindhi. Regional cuisine है. तो regional है. तो then, if you could pick up like one dish from, let's say, like a korma types, right, and उसका एक alternate जो सिंधी community में, या फिर it could be like a ras aloo, because you have lived in Delhi, Gurgaon a lot and traveled, so I'm sure you know about the UP वाला, right, जो आलू रस वाला होता है, बिल्कुल ओए होए, बहुत लोग को बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। So something like that, उसका alternative है सिंधी cuisine में। And of course, talk about macaroni, pizza, whatever, which is also part of पटाटा, that's a सब्जी made in tomato gravy. ऐसा अगर देखा जाए तो सिर्फ वैसा कोकी बोल सकते हैं हम, या दाल पकवानी बोल सकते हैं बेसिकली। जैसे वेंडर स्ट्रीट फूड में अगर हम जाते हैं तो कोरमा का अगर बोला जाए तो इट इज मटन, डेफिनेटली मटन करी, भुगल मटन हम लोग वो जो बोलते हैं, सिंधी तीवण, हम लोग मटन को तीवण बोलते हैं, सिंधी तीवण इज वन ऑफ द थिंग। एंड वन मोर थिंग आई विल लाइक, हाँ, जैसे पंजाबी कड़ी है पकौड़े की, वैसे सिंधी कड़ी। तो ये जो 2 क्वेश्चंस, पहला सिंधी तीवण, ये जो जब इसका बेस बनता है ग्रेवी, ये दही जाता है, टमाटर जाता है, या फिर अनियन ब्राउन करके है, और दूसरा सिंधी कड़ी में हाउ इज डिफरेंट और सिमिलर टू पंजाबी कड़ी? सो फर्स्ट कमिंग टू सिंधी तीवण, सिंधी कड़ी सब डार्क कैरामलाइज अनियन का बेस होता है, भुना हुआ एकदम, पानी अगेन कम जाता है, टमाटर नाम के लिए जाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। दैट इज द सिंधी तीवण। सिंधी कड़ी इज, हम जब भी हम सिंधी कड़ी खिलाते हैं, द फर्स्ट कमेंट वी गेट इज कि इट्स similar to sambar, which gets very offensive to us Sindhis kids. No, we are related to sambar. Yeah, the reason being, जैसे पंजाबी कड़ी में दही और बेसन होता है, हमारे यहाँ पे दही नहीं जाती, बेसन का बेस ही होता है in basic tempering of हींग, राई, मेथी दाना, जीरा, देन बेसन को भून के वी पुट पानी, एंड जो बेसिक उसका जो बॉडी बेसन का है, लेकिन जो फ्लेवरिंग है वो टैमरिंड और टमेटो का आता है।
खटास, खट्टी कड़ी बनती है और इसमें फिर वेजिटेबल्स जाती हैं लाइक आलू, टिंडा, गवार फली, भिंडी, दीज आर द एंड ड्रमस्टिक्स। ड्रमस्टिक्स तो मस्त है, ड्रमस्टिक्स मस्त है, भिंडी फ्राई किया हुआ मस्त है, आलू मस्त है, गवार फली भी बहुत मस्त है, बाकी टिंडा विंडा इज ऑप्शनल। बहुत सारे लोग आजकल मटर डालते हैं। आर यू सेइंग मस्ट है कि मस्त है? मस्ट मस्ट मस्त है, मस्त ठीक है, अच्छा, मस्त है, मस्ट मस्ट भी बिल्कुल है, जाना मस्त भी चाहिए। है। आलू तो जाना ही चाहिए। आलू, अच्छा, इंग्लिश वाला भिंडी, मस्ट है, हिंदी वाला मस्त नहीं है। इंग्लिश सॉरी आलू, भिंडी और इंग्लिश भी डाल ड्रमस्टिक्स। सो हाँ, so now I can see why people think it's sambar because similar kind of stuff Yeah. ingredient which goes into but there's no Sindhi curry. kaddu, yeah, like potato. तो एक मतलब तुम लोग गरीब लोग होगा, तुम लोगों ने बोला हम कद्दू नहीं डालेंगे। This is how we differentiate. We यार, say बहुत no when सारे it comes लोग to ना- कद्दू। ना अभी कड़ी का भी ना ये बहुत क्लासिक वॉर चलता है सबका, किसकी कड़ी मतलब ऑथेंटिक है। कोई बोलता है इसमें जो गुड़ जाता है वो ऑथेंटिक है, कोई बोलता है सिर्फ शिकारपुरी तो टमाटर की कड़ी बनाते हैं, वो साइड हो जाते हैं उनका, वो बोलते हैं हमारा तो अलग ही रेसिपी है, तुम लड़ लो आपस में। सो कोई लोग मतलब काफ़ी सारे लोग प्रेफर, जिनका वेजिटेबल्स का रहता है, काफ़ी सारे लोग कमल ककड़ी भी डालते हैं कड़ी में भी। हाँ, मटर डालते हैं, आजकल गाजर मटर गोभी वो भी जाती है। गोभी को तो पहले से जाती थी, फिर गाजर मटर के में अगेन कुछ बड़े जो बड़े बुजुर्ग को दिखा ना वो बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, बोलते ये क्या है। सो अब सिंधी कड़ी का भी एक नसरपुर में अलग वर्जन है। जैसे मैंने बोला ना कि इसमें तो वेजिटेबल्स लाइक बढ़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बेसन की ग्रेवी अलग बनाते हैं, बेस बनाते हैं, मूंग दाल अलग बनाते हैं, लाइक मूंग दाल नमक और हल्दी डाल के अलग बनाते हैं। जो फ्राइड वेजिटेबल्स है ना वो साइड में रख देते हैं, जिसको जो कस्टमाइज करके खानी है खा लो। दैट्स आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ दिस नॉट कड़ी, लाइक ये हमारे रीजन की कड़ी है। ये सिंधी कड़ी मतलब ऐसा कड़ी ना हो गया, बिरयानी बन गई, मतलब सबने अपने अपने हिसाब से बना रखा है। बट नसरपुरी या लाइक आई सेड कि जहाँ के स्टेट जहाँ पे हैं अलग अलग तरीके की जो चीज़ें बनती हैं, बेस वही सेम रहता है, लाइक है तो बेसन का ही बेस, खटास तो वही है, बट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एंड उसमें थोड़ी सी जो ऑरेंज हनुमान जी की बूंदी होती है ना, उसके साथ सर्व करते हैं कड़ी चावल। व्हाट इज हनुमान जी की बूंदी? हनुमान जी के मंदिर में जो मंगलवार को बूंदी चढ़ाई जाती है, ऑरेंज कलर वाली। अच्छा, वो मीठी वाली बूंदी? मीठी वाली बूंदी, इसको हनुमान जी की बूंदी बोलते हैं। I mean, मैं जब बूंदी बोलती हूँ तो लोग ऐसे बोलते हैं वो हनुमान जी वाली। So that had become my thing. So बोल में चावल गर्मा गर्म कड़ी डाल के उसके ऊपर बूंदी, that was the Sunday afternoon meal, जिसके खाने के बाद आप आराम से 2 घंटे की नींद सो सकते हैं। ओए सुन के ही बिल्कुल पेट भर गया थोड़ा सा मेरा। So clearly there is like a lot of mishmash in the cuisine of Sindhi community. Sindhi cuisine जो है ना, मतलब I mean, for the lack of better word, I would use micro cuisine. Maybe I'm right when defining as micro cuisine. Maybe I'm not. So it's similar to cuisines like Bihar Jharkhand. बिहार झारखंड बोले तो लिट्टी चोखा, और सिंधी cuisine बोले तो दाल पकवान, उसके बियॉन्ड हमें पता नहीं है। बट बिकॉज यू पर्टिकुलरली do a lot of such things, right? Where you're talking about Sindhi cuisine, where you are taking workshops of Sindhi cuisine. We will talk about your Sindhi Plex as well, that you're also doing shows on Sindhi Plex, a Sindhi version of Netflix of sort. But अब ये पहला तो यही है कि why people don't necessarily talk, and this is across the world. This is across the world, मतलब जहाँ लोग हैं। एक हमारी दोस्त है मरियम जिलानी करके हैं, वो भी पाकिस्तान से है, और वो भी सिंधी हैं। उन्होंने भी एक आर्टिकल लिख रखा है, उसमें भी शी टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। एक हमारी वन ऑफ द फेवरेट ऑथर्स हैं, वो भी पाकिस्तान से हैं, रहती यूके में है, सुमैया उस्मानी करके हैं, उन्होंने भी सेम चीज़ कहा है, यू से द सेम थिंग। देन ऑफ कोर्स वी हैव 2-3 सिंधीज इन whom we both know. सांज गोयला है, विकास बोल रहा, विकी रत्नानी है, and other people. There are so many people already, but still Sindhi cuisine is not coming on top. What could be the reason? यार ये सवाल ना मैं अपने आप से पिछले 4 सालों से पूछ रही हूँ, जब से आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सिंधी कुजिंग मोड। अभी तो फिर भी बात कर रहे हैं हम। व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, पीपल यूज्ड टू शन मी ऑफ के सिंधी खाना क्या है, कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट वही कड़ी चावल ही तो है, और क्या है सिंधी खाने में दाल पकवान के अलावा। व्हेन आई वेंट, जैसे आई स्टार्टेड डिगिंग डीपर एंड लर्निंग मोर एंड मीटिंग मोर पीपल, आई रियलाइज लॉट ऑफ पीपल आर actually, like Alka Keswani is doing since years, like Sindhi Rasoi blog is so old and it's helping Sindhis who are settled abroad
to replicate the recipes and to cook at least थोड़ा बहुत similar food that they're missing. And मेरा भी जब से travels होता है except Dubai, you don't get Sindhi food anywhere. Like you can get Maharashtrian food, वड़ा पाव मिल जाएगा, राजस्थानी थाली मिल जाएगी, गुजराती थाली मिल जाएगी, but सिंधी खाना नहीं मिलता कहीं easily. So that made me thought like why is this thing? So couple of reasons can be that जहाँ पे मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, I might be wrong in that, but based it's entirely on my experience. Just and वो मैंने भी वैसे किया था कि सिंधी फूड को growing up I took it for granted. Like ये क्या है, ये तो सिंपल खाना है, इसका क्या कर सकते हो, ये तो खाना नॉर्मली खाना है. बट मैंने so ये आई थिंक इट्स ऑल ओवर. ये सिंधी खाने में क्या है, इतनी खास बात क्या है, विच हैज़ अभी तक शायद नहीं आई है. एंड आई एम ट्राइंग टू डू इट. और जब फूड फेस्टिवल्स करते हैं, आई डू दिस वैरायटी ऑफ थिंग्स, तो उनको ऐसा लगता है ओ माय गॉड इतनी सारी चीज़ें हैं भी तुम्हारी सिंधी कुजीन में, लाइक दैट. सो आई गेस इट विल टेक more of a collaboration. What I think it will take some time to get this micro cuisine on the globe, or to get its well-deserved recognition. It will be with collaborative effort. Once we stop being, I don't know it's the right word to say, कि हमारी खुद की जो cuisine है उनको granted लेना बंद करेंगे, तब जाके वो appreciation बाहर आएगा. The second reason can also be, which I again experience, like Sindhi food is like not a food that can be commercialized. रेस्टोरेंट का खाना टाइप्स नहीं है. दैट इज़ अगेन थोड़ा सा मिथ है, अगेन आई एम ट्राइंग टू ब्रेक. एंड विद द यंग जनरेशन कमिंग, सो एक्सेप्ट फॉर फूड देयर वी आर एज अ सिंधी एज अ कम्युनिटी आर फेसिंग अदर इशूज. वाले कि लैंग्वेज की भी बात हो रही है कि आजकल सिंधी लैंग्वेज भी कोई बात नहीं करता आपस में. जैसे कि उल्लासनगर में तो हम घर में फ्लुएंटली बात कर लेते हैं, बट आजकल वो भी नहीं है. सो फूड, लैंग्वेज एंड ऑल एवरीथिंग इज, दैट्स व्हाई एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक देयर ओन एफर्ट टू एक्सटेंट ना हो जाए, एफर्ट देयर ओन वेज टू कीप इट अप एंड get its well-deserved recognition. So that's how you talked about Sindhiplex. So Sindhiplex is a first online platform where the content will be in Sindhi language. So okay, nice. I am doing a cooking show. So what are you doing there? So on Sindhiplex, I am doing a cooking show which is in Sindhi language. It will not be only about Sindhi food. It will be food of everywhere, but the recipes will be shown in Sindhi language. So that's delicious. Yes. So कहानी का सार यही है कि इश्क और खुराक को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें. इश्क मतलब अपने ऐसे पार्टनर को, और खुराक मतलब खाने को थोड़ा इज्जत दे दे, थोड़ा वैल्यू दे दे. नहीं देंगे तो आपका इश्क है हमें क्या है ना, सानू की. So yeah, congratulations for Sindhiplex. Yeah, that's a fabulous thing. I think it is important to keep traditions going, let the world know about what the food is and how we eat. And I completely agree. I think everybody maybe, and because I remember a couple of days back watching Chef Vikas Khanna's video where he was talking about how just a few years back in US where he is, Indian खाने को उस तरीके से नहीं देखा जाता था. लोग बोलते थे कि हाँ लेकिन Indian खाना कौन सर्व करेगा, right? And he was talking about when he served I think he served to Obama, if I'm not wrong. Right? And then there was a long discussion that no, you can't serve Indian cuisine. And he went on to serve Sattvic, vegetarian cuisine only. And that became a good news that, oh, here's a guy serving Indian cuisine and all veg Sattvic in this modern version. So I think that's something which can happen to Sindhi cuisine as well, which we think, oh, what is there? Restaurant worthy nahi hai. Correct. Restaurant worthy, right? What is your thoughts on dal pakwan as a street food? लेकिन उसके ऊपर यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज ताम झाम, चटनी लगा दी, चीज़ लगा दिया, बटर लगा दिया, 50,000 चीज़ लगा दी. व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दैट? See, there is a very fine line between fusion and confusion, and again, let's not get into that word. So I just like to say that let's keep the things simple, like additions and ठीक है, presentation can get different thoda bahut, but cheese and all is complete. It's like, sorry, pardon my language, it's like bastardizing the cuisine. That is completely. That is true. Yeah. I think most of the street food has become cheese and butter. Mayonnaise. Cheese. And mayonnaise, of course. And I don't right now हर कोई तंदूरी mayonnaise, पता नहीं क्यों तंदूरी. हाँ, हम तो मोमो में भी मेयो डाल दे. Yeah. खैर,
Now we talk about as I mentioned, about the greens. Now, because I grew up in Jharkhand, I am proud to say that Jharkhandis eat a lot of greens. Jharkhand is blessed with greens, leaves, right? बहुत किस्म के साग है, मतलब 15-20 किस्म के तो साग ही वहाँ खा सकते हैं, और that goes round the year. तो किसी सीजन में पालक मिल रहा है, किसी सीजन में बथुआ मिल रहा है, किसी सीजन में जूट का साग मिल रहा है, किसी में कुछ, right? But I have also known that Sindhi cuisine has a lot of greens as well. साग Yes. पत्ते बहुत खाते हैं. Yes. Is that true? And what is one, why? And second is what is couple of few saag dishes which is very popular in Sindhi world? साई भाजी इज वर्ल्ड renowned. It's like दाल पालक, but साई भाजी का जो डिस्टिंक्ट फीचर है दैट इज एडिशन ऑफ द सुआ डिल विथ पालक एंड खट्टा पत्ता दैट वी कॉल्ड चूका. सो ये ना अगर कहीं और जाओगे ना ऐसे वो साई भाजी बन के नहीं मिलती. इट्स ओनली वेयर सिंधी कम्युनिटीज आर. तो वहाँ पे जो सब्जी वाले होते हैं वो आपको इस साई भाजी अगर बोलोगे कि दे दो तो पालक का बंच लेगा, उसमें थोड़ा सा मेथी डालेगा, जस्ट 2-3 स्ट्रैंड वो मेथी, चूका डालेगा, सुआ डालेगा, धनिया डालेगा, और वो आपको एकदम रेडी करके देगा. दैट्स हाउ साई भाजी इज. सो नाउ व्हाई ग्रीन्स इन सिंधी cuisine? See, like Indus Valley, it was a full fertile land full of vegetables, greens everywhere. So Sindhis eat lot of vegetables like shalgam बहुत बनता है, you know, मेथी, शलगम, गवार फली, you name it, we eat all kind of सब्जीज, vegetables, abundance. ग्रीन्स में मोस्टली इट इज अगेन लाइक यू से सीजनल. तो एक तो मोस्ट ऑफ द ईयर साई भाजी दैट वी पालक, मेथी, सुआ, एंड द अदर थिंग इज चने का साग दैट इज सीजनल. पल्ली, हम लोग उसको पल्ली बोलते हैं. अब उसको हम क्या करते हैं, बिकॉज सीजनल है तो जैसे जहाँ जहाँ पे ड्राई स्टेट्स हैं जैसे MP, नागपुर, रायपुर साइड, सतना, दे उसको पल्ली को सुखाते हैं. देन दे यूज इट थ्रू आउट द ईयर एज वेल. दैट इज चने का साग. अदर देन दैट ऑफकोर्स सिंधीज भी सरसों का साग खाते हैं, बथुआ, अमरंथ, लाल पत्ता, वो भी खाते हैं. बट ऐसे सेड इट्स सीजनल. बट मोस्ट ऑफ द थिंग इट्स साई भाजी इज द बेस्ट वर्ल्ड रिनाउंड डिश. उसके बाद जो थोड़ी अंडररेटेड डिश है वो है मेथी मच्छी. दैट फिश इज नाइस. या फिश इज अलग से फ्राई होती है. मेथी, पालक और सुए की अलग से ग्रेवी बनती है. आई हैव मेड अ वीडियो ऑल्सो ऑफ दैट recipe. Anyways, yeah, so that is again a very underrated but बहुत ही famous Sindhi food, Sindhi dish that I said that is made across households. Okay, and last before we get into our last segment which is बॉलीवुड मूवीज में ना हमें दिखाया जाता है कि सिंधी बड़े कंजूस होते हैं. बिल्कुल नहीं. ये क्यों है लेकिन? Why? देखो एक बहुत सी सिंपल सी चीज है. एक कंजूस अलग होते हैं और एक जो संभल के खर्चा करने वाले, लाइक वी कॉल्ड इन इंग्लिश में फ्रूगल जिसे कहा जाता है, वो अलग चीज होती है. सो सिंधीज फ्रूगल होते हैं कि सोच समझ के खर्चा करते हैं, यू नो. बट सिंधीज आर शाही, दे आर वेरी, बहुत दिल, बहुत ही ग्रैंड और वैसे यू नो गिविंग कम्युनिटी है. बट जहाँ खर्चे की बात आती है वहाँ पे हम सोच समझ के खर्चा करते हैं. जहाँ पे जो चीज़ 100 रुपये की चीज़ अगर हमें 50 रुपये में हो सकती है तो हम 100 रुपये क्यों दे? सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है. लॉजिकल क्वेश्चन है. हाँ, तो कंजूस नहीं होता है सिंधी. बट यार तुम मुझे जानते हो, मैं कहाँ से तुम्हें कंजूस दिखती हूँ? वन ऑफ योर पॉपुलर, तुम तो एक एग्जांपल हो. तभी तो सवाल पूछ रहा हूँ. लाइक वन ऑफ द डिशेस दैट सिंधीज हैव, राइट, इज योर सियाल मनी, which is using leftover रोटियां. Like अमूमन घरों में leftover रोटियां फेंक दी जाती हैं, राइट. लेकिन सिंधी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं. तो अब ऑफ कोर्स इसको एक तो स्मार्टनेस बोल सकते हैं कि भैया देखो स्मार्ट है, अपन वेस्टेज पे बिलीव नहीं करते हैं. दूसरा ये भी हो सकता है कि इतने कंजूस हैं कमबख्त की सूखी रोटी भी नहीं फेंक सकते हैं. नहीं, देखो उसके पीछे ये है कि हमारी दादी नानियाँ ना जो आम की जो गुठलियाँ हैं उन्हें भी वेस्ट नहीं करती थी, उनकी भी सब्जी बनाया करती थी. सो दैट इज गुठलियों की सब्जी. यस. What do you make of गुठली? So गुठली पे भी एकदम मतलब थोड़ा सा ऐसे काट के, थोड़ा सा अगर माल रहता है ना आम का, that you cook it in तड़का. कच्ची वाले की पक्की वाली आम? पक्के वाले आम. कच्चे वाले आम क्या तो नहीं, पक्के वाले आम का मैंने देखा है. जैक फ्रूट. This is so similar to what the Gujjus also make, no? Yeah. तो ये जो सिंधी जो गुजरात में चले गए वो लोग बनाते हैं ये आम की कड़ी? नहीं, मेरी दादी भी बनाया करती थी, वो हर जगह है. सो सी दैट इज यूजिंग द लेफ्ट ओवर थिंग हैज
of course become a DNA, and number two, it has come with an experience, like especially during partition where they had been uprooted and when they were like struggling for the food in the refugee camps. अब जो बची हुई चीज़ें भी हैं उन्हें कैसे सर्वाइवल का बात आती है ना, तो ये सब चीज़ें इन्वेंट तभी होती हैं कि आपको सर्वाइव करना है विद लिमिटेड फूड, तो कैसे कर सकते हैं. So these are leftover thing, पाव सेल फुल्का पहले भी होते थे सिंध में भी, ऑफ कोर्स कुछ वेस्ट नहीं जाता था, बट इट हैज कम बी वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एंड केम वेरी यूजफुल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्वाइवल. हम चावल, that's a logical reason. या चावल भी हम नेक्स्ट डे फ्राई करते हैं. हम उसके चावल, साई भाजी बचती है तो उसकी टिक्कियाँ बना देते हैं. लॉट ऑफ थिंग्स. चावल फ्राई कर क्या बनता है? मेरे घर में चावल बहुत बचता है, बताना जरा क्या बनता है चावल बना. चावल को जैसे फ्राई करते हैं, तड़का बनाते हैं हम, राई, कड़ी पत्ता, मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्का सा अनियन टमेटो सौते किया, मसाले डाले सूखे और उसमें फिर टॉस किया. हम लोग उसको बोलते हैं पीला चावल. वो तो, लेकिन तुमने बोला चावल को फ्राई करते हैं. वो रोल्स बनाते हैं चावल के. जो अच्छा. चावल को ना उसमें थोड़े से हल्के से मसाले डाल के, मतलब स्टार्ची तो होता ही है चावल, राइट, हल्का सा आटा बाइंडिंग के लिए डाल के, बेसन, सूखे अदरक लहसुन की पेस्ट, अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट, सूखे मसाले डाल दिए, उसके छोटे छोटे रोल्स बना के फ्राई कर दिए. See people, basically this is what I should tell you कि आरंचीनी अभी आया है. बिल्कुल. जहाँ पे चावल को फ्राई करते थे. ये सिंधी लोग जो ना, मतलब बचपन से ही ऐसे ही है. बचपन मतलब सदियों से. खैर, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज व्हाट आई विल डू. अभी भी मेरे घर में तहरी बच गई है, मैं उसको फ्राई कर दूंगा, उसके आदन चीनी बना दूंगा मैं, सिंधी स्टाइल. बिल्कुल. बताना कैसी बनी. खैर, आई विल डू दैट. अब हम आ गए हैं अपने लास्ट सेगमेंट में, और ये है अर्ची तो मेरा फेवरेट. क्यों फेवरेट है ये मत पूछना, बस है, कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे. हमने 2-2.5 साल से ये पॉडकास्ट अब कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि कुछ कंट्रोवर्शियल मिल जाए इसके ऊपर ताकि लोग बिल्कुल गालियाँ वाली निकले, लेकिन हुआ ही नहीं भाई. हमारी ज़िंदगी इतनी सुखी चल रही है ना, खुशहाल चल रही है, तो कुछ तो आ जाए साला, कुछ माल मसाला निकले. लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर से कोशिश करते हैं. व्हाट इज़ वन ऑफ योर, एक्चुअली नॉट वन ऑफ द फेवरेट सिंधी क्यूजीन? क्या अगर कोई घर पे आया, तुम ये वाला सिंधी क्यूजीन तो खिलाओगे, दाल पकवान मत बोलना, उसके बियॉन्ड. यार ऐसे एक चीज मत बोलो तुम, बट या दिस हैज टू बी वन थिंग, इट हैज शुड बी कोकी. तुम्हें भी खिलाई है मैंने. ओह यस, that was the best cookie ever had. I remember making cookie. घर पे आके भी बिल्कुल नहीं बनी थी. उससे पहले मैंने बनाई थी YouTube देख के, लेकिन नहीं बनी थी क्योंकि मैंने गलत तरीके से बनाया था. तो कोकी इज डिफरेंट और कोका इज डिफरेंट. सो पीपल हु आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, कोका पंजाबी है, कोकी सिंधी है. कोका खाते नहीं है. कोका गाना है, कोका पहनने, कोकी पे भी गाना बनाना चाहिए, है ना. कोकी तेरी खस्ती है तेरी कोकी, ऐसी कुछ. नो, आई बेटर, हम बेटर करेंगे. अब टाइम चाहिए, हम कर लेंगे, करके दिखाएंगे. हाँ, हम अभी वक्त लेंगे, फिर हम ऐसे रैप लाएंगे, फिर हम जाएंगे MTV हसल पे. यस, पहले जाएगा सिंधी प्लेक्स पे, पहले सिंधी प्लेक्स पे, फिर MTV हसल पे, फिर ऐसे कहीं देश विदेश जाएंगे. एंड मोस्ट ओवररेटेड सिंधी डिश, दाल पकवान. आय ओहो बेचारे दाल पकवान. And underrated, most overrated and most I'll say bastardized also. Sorry, seriously. Yeah. हाँ. Is it very easy to make or what? It is, yeah. For people who have never made it. And it is easy, but there are like basically जब घर में बनता था तो it's like पकवान, that is मैदे में का फ्राइड जो पकवान है, और दाल इस चना दाल है, उसके ऊपर चटनी डाल दिया. डैट वॉज भी घर का. ना जब ये स्ट्रीट फूड पे आया, लाइक अगर इफ़ यू एवर विजिट उल्लासनगर, स्ट्रीट फूड पे ना सिर्फ चने की दाल के साथ नहीं मिलता, कम्स विद मूंग दाल, येलो मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल और फिर चने की दाल. तीन दाल का मिक्सचर के साथ मिलता है. अब सेम चना दाल पे ओल्ड शॉप्स में सिर्फ चना दाल ही है, बट ये थोड़ा सा मुझे जो बेटर लगता है, ये 3 दाल मिक्स के साथ ना पकवान काफ़ी बेटर लगता है, rather than just having it with चना दाल. So it is of course not very easy, it is little bit tedious, but as a street food में इसमें changes करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. like you said कि चटनियाँ अलग कर दो, चीज़ कर दो, या थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इधर उधर कर दो, तो थोड़ा सा आसान है उसको nice चेंज करना. बट या हाँ,
Interesting, because I mean, every street shop of selling Sindhi food would be like, oh, dal pakwan, dal pakwan, dal pakwan. Of course, it will be. If someday, if ever I have an outlet or anything, I will also have it. Like मेरे हाँ, food मतलब festivals course. में भी होता ही है, but it's not like a heavy meal के पर कुछ खा ही नहीं पाओ. It's like छोटा-छोटा tiny bites में. Tiny bites, correct. कोई ना कोई तो लेके आएगा मॉडर्न वर्जन ऑफ दाल पकवान जहाँ कुछ और किया जाएगा उसके अंदर पे. आई विल ट्राई टू डू अ मॉडर्न वर्जन सूनर, पता नहीं कब लेकिन सून करूंगा. खैर दाल पकवान की सेव पूरी बन चुकी है. नहीं, मैं वो नहीं बनाऊंगा, कुछ और बनाऊंगा. समोसे बना दूंगा, सबसे इजी. दाल समोसा. एंड योर अंडररेटेड as I said, one is मेथी मच्छी definitely. ओके, मेथी मच्छी, मेथी भी और मच्छी भी. मेथी का सीजन भी है तो भाई लोग मेथी मच्छी बना लो फटाफट. बहुत बढ़िया. तो ये 3 ओवर अंडर फेवरेट हो गए, बहुत सही. और बिफोर हम ऐसा हमारी रुखसती हो जाए, वेयर कैन पीपल फाइंड यू ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स? You can find me on Instagram. My handle is Chef Joe, JYO. ओके, ऑसम. तो इनके सोशल मीडिया हैंडल जो है शो नोट में भी हैं. प्लीज़ जाएं, क्लिक करें और जाके इनके दिमाग खा जाएं कि मेथी मच्छी कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो कि मुझे थोड़ी पता, उनको पूछो, सब चीज़ मैं बताऊंगा. पोस्ट कर लूंगी. पोस्ट भी कर दूंगी. लियो, आओ, क्या चाहिए, आओ, क्या किडनी निकाल दोगे तुम उसकी? ठीक है. तो ऑन दैट नोट हम करते हैं दुकान बंद और मिलते हैं अगले 10 एपिसोड में. फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी जो करना है करो, सनू की, है ना. इसी बात पे करते हैं दुकान बंद. If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are @IVM Podcasts on Twitter and Instagram. And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf1, and on Instagram, I am Sadaf_Hussain. You can reach out to Archit On Twitter @BandTofu and on Instagram @TheHustlingGlutton.